विरासत की श्रृंखला में आज हम आपको दर्शन करवाने लेकर आए हैं देशनोक मंदिर में, जो कि बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण में करणी माता का मंदिर चूहों वाली माता के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि माता के दरबार में चूहे ही चूहे हैं, जो कि करणी माता का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में चूहों की छवि अंकित हो जाती है। करणी माता का चूहों के साथ क्या संबंध है और बड़े बड़े वैज्ञानिक इस रहस्य को खोजने में क्यों नाकामयाब रहे, आइए अंदर चलकर स्वयं ही जानते हैं। करणी माता के मंदिर में पहुंचे हैं, जो बीकानेर में स्थित है। आज की इस वीडियो में ये अद्भुत मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो माता करणी का मंदिर आप दर्शन करके लाभान्वित हो सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना यहाँ के महाराजा गंगा सिंह जी ने की थी, और महाराजा गंगा सिंह जी को बीकानेर से जुड़े हुए लोग एक ही सेकंड में पहचान जाते हैं कि गंगा सिंह जी कौन है, जिन्होंने बीकानेर का अभूतपूर्व विकास किया था। माता करणी, जिनके चमत्कार के पर्चे इतने प्रसिद्ध है कि आप कहीं भी सर्च करोगे तो उसमें आपको दिखाई दे ही जाएंगे। इसके बारे में शॉर्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर हजारों चूहे यहाँ पर उपस्थित हैं, और आज तक इन चूहों की वजह से कभी बीमारी नहीं हुई है, ना कभी प्लेग फैला है। ये एक शोध का विषय भी रहा है। साइंटिस्ट तक यहाँ परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है जहाँ पर इतने सारे चूहे हो और वो बीमारी ना फैले। तो आप भी दर्शन करें माता करणी। ऐसी माता जिनके दर में चूहे, जिनके दरबार में चूहे, जिनके प्रसाद में चूहे, दूध के पात्र में चूहे। माता की महिमा गजब व निराली है। यहाँ आने वालों का सबका अलग मान्यताएं, अलग विश्वास है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में लगभग 25,000 चूहे हैं, जिनमें से सिर्फ 1 या 2 ही सफ़ेद चूहे हैं, और उनका दर्शन अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन्हें भी इन सफ़ेद चूहे का दर्शन हुआ, वो अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता है। और ऐसी मान्यता है कि ये सारे चूहे सुबह की आरती और शाम की मंगला आरती के समय बाहर आकर, अपने बिलों से बाहर आकर माता का दर्शन करते हैं और आरती में शामिल होते हैं। छठी शताब्दी प्राचीन इस मंदिर का निर्माण विभिन्न चरणों में हुआ। महाराजा सूरज सिंह जी ने कच्चे मड की जगह मंदिर के परकोटा और तरसिंह द्वार बनवाया। वर्तमान संरचना का निर्माण बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह जी ने 15 से 20वीं शताब्दी में संगमरमर के पत्थरों से करवाया, जो आज भी मंदिर में स्थित है। मंदिर का बाहरी दरवाजा व खिड़कियां चांदी से निर्मित है। करणी माता के पीछे की कथा इस प्रकार है। फलोदी, राजस्थान के फलोदी से लगभग 20 मील दूर सुहाय गांव के निवासी चारण जाति के महाजी कीनिया और देवल देवी के घर करणी, जिनका मूल नाम रिद्धि बाईसा था, उनका जन्म संवत 1444 ईस्वी में हुआ। जब वे 27 वर्ष की हो गई तो उनका विवाह रोहड़िया वंश के साटिका के जागीरदार देपाजी से हुआ। विवाह के पश्चात उन्होंने अपने पति को समझाया कि उन्होंने सामाजिक दबाव में आकर विवाह किया है, इसलिए उनका वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा। बाल्यकाल से ही वे अलौकिक शक्ति की धनी थी। उन्होंने अपनी बहन गुलाब बाई के साथ अपने पति के विवाह की व्यवस्था करवाई, ताकि उनके पति का वैवाहिक जीवन सफल रहे और वे स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी रही। दहेज में पिता के द्वारा प्राप्त त्रिधन 400 गायों व 200 ऊंटों के तोले को लेकर जब उनके लिए चारे व पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने पशुधन के साथ गांव छोड़ दिया और घूमते घूमते बीकानेर के पास देशनोक में आकर स्थायी रूप से बस गई। उनके वंशज देपावत कहलाते हैं। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार जब करणी माता की छोटी बहन गुलाब व उनके पति का पुत्र की मृत्यु कोलायत के सरोवर में डूबने से हो गई, करणी माता ने यमराज जी को आग्रह किया कि उनके पुत्र के प्राण वापस कर दे। लेकिन यमराज जी जब नहीं माने तो करणी माता ने अपनी शक्ति से
अपने पुत्र को जीवित कर लिया और यमराज जी को उन्होंने कहा कि उनके वंशज कभी यमलोक में नहीं आएंगे। तब से ये कहा जाता है कि जो भी देपावत वंश में जिनकी मृत्यु होती है वे काबा चूहे के रूप में मंदिर में ही उनका जन्म होता है और मंदिर में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका परंपरागत रीति से अंतिम संस्कार किया जाता है। इसलिए वे मंदिर के स्थित चूहे को अपने वंशज मानते हैं और सभी मंदिरों के अंदर उनकी सेवा करता है। करनी माता का मंदिर यहाँ मड कहलाता है तथा माता को काबा वाली करबला कहते हैं। देपावत राजस्थान में चारण कहलाते हैं और गुजरात में गढ़वी जाति से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस मंदिर में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया। माता ने बचपन से ही बहुत सारे चमत्कार दिखाए, जिनमें बाल्यकाल में जब उनकी बुआ उनकी चोटी बना रही थी और उन्होंने जोर से अपने हाथ से बच्ची को जब मारा तो उनका हाथ टेढ़ा का टेढ़ा रह गया, लेकिन माता के आशीर्वाद से और माता के चमत्कार से उनका हाथ जब सीधा हुआ तो रिद्धि बाईसा को उनकी बुआ ने करनी नाम दिया और तभी से वे करनी नाम से प्रसिद्ध हो गई। और भी उनके बहुत सारे चमत्कार हैं जो लोगों में व्याप्त है। बीकानेर के राज परिवार की कुल देवी होने के कारण संपूर्ण बीकानेर में और राजस्थान में उनका बहुत नाम है। राजपूत करनी माता को शौर्य की देवी मानकर पूजते हैं। करनी सेना का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा राजपूताना राइफल्स कुल देवी है करनी माता और उनका उद्घोष है जय करनी माँ। जब भी राजपूताना राइफल्स सेना युद्ध के लिए जाती है तब करनी माता का नाम लेकर उनका आशीर्वाद लेकर ही रवाना होती है। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि हजारों चूहे होने के बावजूद मंदिर अपनी जगह अडिग खड़ा है। मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और मंदिर के अंदर असंख्य बिल है, लेकिन आज तक किसी चूहे ने मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ पर काबा यानी चूहों की विशेष रखवाली, विशेष सुरक्षा की जाती है। उनके लिए दोनों समय 25-25 किलो का चूरमा बनता है जो सारे चूहों को वितरित किया जाता है। इसके अलावा चूहों की सुरक्षा के लिए मंदिर के ऊपर के स्थान पर पूरे मंदिर में जाली लगाई गई है ताकि कोई भी जानवर जैसे बिल्ली आदि या कोई चील वगैरह आकर उनको नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। भक्तों को भी बड़ी सावधानी से पैर आगे रखते हुए मंदिर में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भक्त के पांव से चूहे को अगर कोई नुकसान हो गया तो उन्हें चांदी का चूहा माता के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। इसलिए आप जब भी करनी माता के दर्शन के लिए आए तो ध्यान पूर्वक चलते हुए माता के दर्शन करें ताकि कोई भी किसी भी चूहे को आपके पांव से नुकसान न पहुंचे। यहाँ की खास बात यह है कि सभी चूहों का आकार भी एक सा है। आसपास खान पीने की दुकानें होने के बावजूद भी एक भी चूहा मंदिर परिसर को छोड़कर बाहर नहीं जाता। चूहों का जूठा खाकर आज तक कोई व्यक्ति बीमार नहीं हुआ, न ही इन चूहों से कोई बीमारी फैली। हजारों वर्ष का इतिहास इसका गवाह है। करनी माता के 4 प्रमुख धाम माने गए हैं। साटिका जहाँ करनी माता का ससुराल है, सुआय जहाँ करनी माता का जन्म हुआ, वहाँ उनका एक भव्य मंदिर है। देशनोक बीकानेर में स्थित है जहाँ करनी माता का वर्तमान मंदिर है, और गढ़ियाला। ये 4 मंदिर करनी माता के धाम के रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर विदेशी पर्यटक तक दूर दूर से नाम सुन के माता का यहाँ पर पहुँचते हैं। फ्रेंच
नमस्कार। आज दर्शन के लिए जब हम आए तो यहाँ पर हमने एक देखा कि कहीं लोग अपनी शादी या अपने बच्चा होने के बाद में यहाँ पर रोक लगाने अवश्य आते हैं, परिक्रमा करने आते हैं। तो उसमें से कुछ भक्त हमें मिले, आइए हम उनसे रूबरू आपको कराते हैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक सोनी जी, आप यहाँ दर्शन के लिए आए हैं या कोई और कार्य से? दर्शन के लिए आए हैं और मेरी शादी हुई है, इसीलिए साथ में पत्नी को लेकर सारी परिक्रमा देने आए हैं। और मेरी सिस्टर की लड़की भी हुई है, तो जी। उसी के माँ कटे का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सभी सारा फैमिली जी। परिवार आपकी बहन के नवजात शिशु हुआ है और ये कितने महीने का हो गया बच्चा? 2 महीने में 7 दिन कम है। 2 महीने में 7 दिन कम है। तो इनके बच्चा हुआ है और बच्चा होते ही पहले, क्योंकि अभी बोलते हैं कि 40 दिन के अंदर अंदर, तो देखिए इनकी भक्ति कि ये तुरंत अपने नवजात बच्चे को इतनी गर्मी होते हुए भी माता की आशीर्वाद दिलाने के लिए लाए हैं। तो आप माता का भक्ति इनके अंदर आप कूट कूट के भरी है, ये आप देख सकते हैं। और इनका ये बोलना भी है कि ये बच्चे वगैरह आशीर्वाद जो है माता करणी का ही आशीर्वाद है, बस माता करणी की मेहर है। आपका शुभ नाम? राकेश नाम। राकेश जी, आपकी भक्ति कब से है या बचपन से ही आपने देखा है? बचपन से ही हमारी यही भक्ति है सर। जी, या आपको ये चमत्कार होने के बाद आप ज़्यादा मानने लगे हो? मैंने बचपन से बचपन से आपका पारिवारिक यहाँ पर रहता है? नमस्कार।